Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा में वोटर लिस्ट जारी करने और राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस में अभी फ़िलहाल क्या मंथन चल रहा है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी। चौधरी साहब, ये जो अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वोटर लिस्ट दी जाएगी, जबकि जो कि कांग्रेस बड़े लंबे समय से मांग कर रही है, क्या लगता है इसको कि इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इलेक्शन कमीशन इतना डरा हुआ है कि उसकी हिम्मत नहीं है राहुल जी के प्रश्नों का सीधा जवाब दे सके। जवाब भी दिया है तो बगैर सिग्नेचर का दिया है, ना ही अपना कोई इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कोई डाला है, और जवाब दिया है आधा अधूरा दिया है। भाई, इलेक्शन कमीशन को सीधा अपने प्रेस रिलीज़ के ज़रिए या सीधा पत्र के ज़रिए राहुल जी को जो प्रश्न उठाए हैं उसके संदर्भ में उनको पूरा जनता के सामने अपने स्पष्ट करना चाहिए कि भाई इलेक्शन कमीशन पर इस तरह के क्यों आरोप लग रहे हैं। ये बात ठीक है कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी का जो एक मोहरा बन कर के क्यों रह गया है, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर क्यों संदेह के बादल छाए हुए हैं, वो क्या कारण है जो महाराष्ट्र का हवाला दिया राहुल जी ने कि भी 5 साल में 31 लाख वोटर बढ़ते हैं और 5 महीने में 41 लाख वोटर बढ़ जाते हैं। क्या कारण है कि जो सरकारी आंकड़ों से जो एडल्ट पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा मतदाता कैसे हो गए? प्रश्न तो वही है ना कि जिनका जवाब देना चाहिए। और ये मत प्रतिशत 5 बजे के बाद में क्यों ये 7%, 8%, 9% बढ़ जाता है? ये पहले तो कभी हुआ नहीं। और ये परसेंटेज तो सारे पे मिला के मतलब कुछ पे तो इसका मतलब जो बूथ हो जहाँ पर गड़बड़ी है वहाँ पर परसेंटेज 5 बजे के बाद में ही वोट डली है। तो ये जो सीधे सवाल हैं उनका सीधा जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, इधर उधर की बात करने के बजाय सीधी स्पष्टता के साथ जनता के समक्ष आना चाहिए। नहीं, अब जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप वोटर लिस्ट ले सकते हैं, तो क्या पहले कांग्रेस के पास उपलब्ध नहीं थी या इलेक्शन कमीशन ने उपलब्ध नहीं करवाई थी? नहीं, हमने ये मांगे हैं कि भाई कि जो वोटर लिस्ट का जो पहले जो 5 महीने पहले की वोटर लिस्ट है, इस 5 महीने में ये उनका एड्रेस वगैरह उनका सारा जो डिटेल है वो मांगिए कि भाई उसमें फर्जी वोटर जोड़े गए हैं, फर्जी वोटर जोड़े गए हैं उनके आधार कार्ड के हिसाब से, उसकी पूरी दी जिससे कि ये पता लगे। अब आपने देखा नहीं कि बंगाल में किस तरह से ममता बनर्जी ने वहाँ पर पकड़ा था, हरियाणा में भी वोट है और उसकी, और वहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी वोट डाल रहे हैं। तो इस तरह की जो डबल वोटिंग चल रही है और इस पर अंकुश लगाने के लिए कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इन्होंने कहा कि भाई कि हम इसको आधार से लिंक करेंगे वोटर लिस्ट को। तो कब करेंगे? क्यों ये डबल जो वोट जो हो रही हैं हमारे, अब मैं अपने विधानसभा में कम से कम 5000 वोट ऐसी हैं कि जो उत्तर प्रदेश के छाता विधानसभा क्षेत्र में है, और फिर वही वोटर जो यहाँ मेरे यहाँ होडल में डालता है वोट। ये इस तरह का जो घपला चल रहा है, इसको तो रोकने का काम इलेक्शन कमीशन का है। तो ये जो आपने बड़ी बात कही, ये आपके संज्ञान में कब आई? ये विधानसभा चुनाव के बाद में आई या पहले से थी? नहीं, ये पहले से है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है इसको। जो ना वो जो उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पर वोटर है, हमारे यहाँ 5,500-6 हज़ार वोट हैं सारे होडल के बाईपास पर, सारा दोनों साइड में है। उत्तर प्रदेश के छाता क्षेत्र की आबादी है, और जो छाता क्षेत्र की आबादी जो है वो ज़्यादातर जो वोटर हैं वो लक्ष्मी नारायण से और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वो यहाँ पर आकर के यहाँ पर बीजेपी को वोट देते हैं, वहाँ पर छाता में लक्ष्मी नारायण को जा कर के वोट देते हैं। तो कितने समय पहले ये वोटर बने यहाँ पर हरियाणा आपकी विधानसभा में? ये वहाँ भी घर हैं इनके, यहाँ भी घर हैं,
बच्चे यहाँ भी यहाँ स्कूलों में एडमिशन दिला रखे हैं, तो दोनों जगह इन्होंने वो ये बना रखे हैं। यहाँ पर ज़मीन वहाँ पर है इनकी, लेकिन मंडी वो होटल की ये इस्तेमाल करते हैं बाज़ार में। तो दोनों जगह अपने जो ना वोट बनवा रखे हैं। तो अब आपको लगता है कि जब ये वेरीफाई होगी लिस्ट तो ये सारे नाम काटे जाएंगे और फिर जो दुरुस्त वेरीफाइड जो लिस्ट होगी वो सामने आएगी? बिल्कुल, जो ये डबल जो वोट चल रही है, ये इस पर तो एकदम तुरंत अंकुश लगना चाहिए। यही तो कारण है कि भाई इतने वो एडल्ट से ऊपर जा कर के मतदाता हो रहे हैं सारे। अच्छा, एक और चीज़ चुनाव आयोग ने कहा कि हर 2 घंटे में डाटा अपडेट होगा जो वोट पड़ेंगी, लेकिन वो तो हर घंटे अभी भी अपडेट होता है। वो तो पहले भी अपडेट होता रहा है, हर 2 घंटे में वो अपना अपडेट करके भेजते रहे। अब सवाल तो ये है कि जब 6 बजे, कहीं 5 बजे, 6 बजे जो भी इलेक्शन कमीशन रहता है, कई प्रदेशों में मौसम के अनुसार कहीं 5 बजे बंद हो जाता है, कहीं 6 बजे बंद होता है। जो 6 बजे लास्ट का जब टर्न आउट आ जाता है, उसके बाद तो कुछ एक बूथ ऐसे रह जाते हैं जहाँ पर मतदाता अंदर आए हुए होते हैं, उनको वो घंटे आधे घंटे में निपट जाते हैं। लेकिन उसके वो कई दिन तक उनको अपडेट नहीं किया जाता। कई बार जो ने ये रात को 6 बजे तक के तो डाटा अलग है, सुबह के डाटा अलग है, और फिर एक हफ्ते बाद डाटा और फिर बदल जाते हैं। 7-7, 8-8% का वोट डाल देते हैं। यहाँ हरियाणा में भी इसी तरह से हुआ है। यहाँ वोट परसेंटेज जो डाले गए वोट, उस दिन का डाटा देखो और उस दिन का जो गिने गए वोट, वो ज़्यादा गिने गए वोट। तो ये इस तरह की जो धांधली में इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठती रही हैं। इलेक्शन कमीशन को अपने तो स्पष्टता जाहिर करनी चाहिए, नहीं तो इलेक्शन कमीशन तो कैटेगरी में आएगा ही। तो अब अगर ये लिस्ट जारी होती है और जो 2 घंटे वाली बात भी अब लागू होती है, लेकिन जो रिज़ल्ट आ चुका उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला? नहीं, जो इलेक्शन पिटीशन जिनके चल रहे हैं वो तो होगा। बाकी इलेक्शन कमीशन को स्पष्टता आनी चाहिए लोगों के बीच में, जनता के बीच में। जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव आयोग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। अच्छा, अब राहुल गांधी फिर से सक्रिय हुए, हरियाणा में पिछले दिनों आए और अब फिर से बात उठी कि जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे। हालांकि ये जो प्रक्रिया है 2 बार पहले भी हो चुकी, जब ऑब्जर्वर आए, तमाम लिस्ट बनी, नाम गए, लेकिन फिर वह कहीं ठंडे बस्ते में पड़ गए। तो इस बार क्या लग रहा है कि इस बार वाकई में हो जाएगी क्या ये लिस्ट फाइनल, मतलब जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे? नहीं, ये तो हर कांग्रेस जन के लिए भी गौरव की बात है कि हमारा जो संगठन का खुद इतना महत्व राहुल जी ने दिया है कि वो स्वयं जिला अध्यक्षों के लिए गाइडलाइंस देने के लिए स्वयं यहाँ पर हमारे पीसीसी मुख्यालय में पहली बार कोई लीडर ऑफ अपोजिशन, पूर्व अध्यक्ष, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति पहली बार हमारे पीसीसी मुख्यालय पे आए और जिला संगठन को इतना महत्व दिया। उन्होंने बाकायदा अपने गाइडलाइंस दी। एआईसीसी से जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए वो बहुत ही सीनियर लोग उसमें रखे गए हैं। उसमें से 9 तो मेंबर पार्लियामेंट हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट है, एक्स इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। तो इस तरह से जो बहुत सीनियर लोग थे, समझदार लोग, वो उनकी ड्यूटी इसमें लगाई है। उसकी महत्व कितना दिया है इसको जिला संगठन को, ये इससे पता चलता है। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये भी फैसला लिया है कि जिला अध्यक्ष को हम पावरफुल बनाएंगे और जब भी टिकटों का चयन होगा, कोई कैंडिडेट्स का चयन होगा जब असेंबली में, पार्लियामेंट में, तो संबंधित जिला अध्यक्षों का भी परामर्श लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और अभी ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी उनको 30 जून तक का समय दिया है कि वो अपनी रिकमेंडेशन दें, अपना वो पैनल बना के दें और उसमें पार्टी तो जल्दी उसके फैसला ले करके
जिला अध्यक्ष बनने के बाद जो वरिष्ठ साथी हैं, कोई प्रदेश में एडजस्ट होगा कार्यकारिणी में, और कुछ ज़िले में एडजस्ट होंगे, और साथ ही फिर ब्लॉक के अध्यक्ष बनेंगे, नीचे बहुत यूनिट तक बहुत जल्दी पूरा संगठन खड़ा हो जाएगा। अच्छा, देखने में ये भी आया है कि कुछ जगहों पर जहां जो जिलाध्यक्ष, कुछ स्टेट्स में जिलाध्यक्ष के नाम फाइनल भी हो गए, लेकिन राहुल गांधी ने अभी रोक रखा है, क्योंकि शायद उन्हें खुद ही ट्रस्ट नहीं है कि जो जिलाध्यक्ष के नाम फाइनल हुए हैं वो सही हैं भी। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी खुद एक बार चेक करेंगे उसे के। ऐसा आपको किसने बता दिया? ऐसी चर्चा है, खबरों में है। किसी कांग्रेस जन ने कहा है, किसी पीसीसी प्रेसिडेंट ने कहा है, किसी जिलाध्यक्ष ने कहा है? जो प्रक्रिया है, ये एआईसीसी ऑब्जर्वर लगे हैं, ये अपनी रिपोर्टें देंगे, उस पर तो मंथन होगा, इसमें क्या शक है। अब वो मंथन के लिए तो टीम बनी हुई है, हमारा जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और जो नीचे के जो हैं वो जो यहाँ से जाएंगे रिपोर्टें, जिससे भी संबंधित लोग होंगे उनसे परामर्श करके फाइनल टच दिया जाएगा। अच्छा, अभी दादरी में एक ऑब्जर्वर पहुंचे थे, वहाँ खुल्लम खुल्ला लड़ाई होने लगी, तो ये जो अभी भी कांग्रेस में जो आपसी मनमुटाव है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। कोई खुल्लम खुल्ला लड़ाई नहीं है, अपना अपना दावा पेश करते हैं। तो लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी, अपने कोई बात रखना चाहता है तो रख सकता है, इसमें क्या। अच्छा, अब जो जिलाध्यक्ष की कवायद अब शुरू हुई है, अगर ये शायद चुनाव से पहले होती तो कांग्रेस और ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर पाती, अच्छी मजबूत स्थिति में होती और शायद सरकार बनाती। अब पहले क्या हो पाती, जो समय निकल गया उसके बारे में अब चर्चा करने क्या। अब तो भविष्य पर संभालने के वर्तमान को देखने की आवश्यकता है ना। जो पहले बीत चुका उसके लिए क्या चर्चा करनी है। तब अब आप लोग आशान्वित हैं कि अब जो भविष्य में कांग्रेस बेहतर करेगी? बिल्कुल आशान्वित है। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, जो कह रहे हैं कि जो अभी इलेक्शन कमीशन ने जो आदेश जारी किए हैं उससे ज़रूर फ़ायदा होगा, कांग्रेस मजबूत स्थिति में आएगी, क्योंकि अब जो है जिलाध्यक्ष बनाने की कवायद भी तेज़ हुई है और जल्द ही ये जो जिलाध्यक्ष की नियुक्ति है वो पूर्ण होगी।